Hello everyone. Hello everyone. So we are here to discuss some GK questions, okay, which is related to IIM Bangalore DB related exams और मैं कुछ GK क्वेश्चन जो recent current affairs है, okay. So I already posted in YouTube जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे स्पेशली रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री वो ऑलरेडी यूट्यूब पर आप लोगों ने देखे होंगे। अब मैं इस लास्ट 3 to 4 मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन्हें उन्हें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। ओके एवरीवन, सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार देखिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, चलिए। सो 2026 जनरल नॉलेज राउंड, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which among the following, which country, okay, the question is from FIFA. You all know that कि भाई अभी recently FIFA हुआ है तो FIFA पर क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। So the question is which country won the historic 48 team 2026 FIFA World Cup title held in North America? यहाँ नॉर्थ अमेरिका से मीन्स है यहाँ कनाडा प्लस मैक्सिको प्लस यूएसए, इन तीनों ने मिलकर होस्ट किया और इस बार का विनर है स्पेन। सो आंसर इज स्पेन। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना ये मैच हुआ जो 1-0 से स्पेन ने मैच जीता। सो आंसर इज स्पेन, विच इज Spain is a winner of FIFA 2026. So the answer is FIFA, that is Spain. And the Spain defeated Argentina 1-0 in extra time by the MetLife Stadium in New Jersey to capture their second ever World Cup title. इससे पहले भी स्पेन एक वर्ल्ड कप टाइटल जीत चुका है, ये उसका सेकंड वर्ल्ड कप टाइटल है। ओके, चलिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्री नेशंस jointly hosted the 2026 वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप? वो कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने ज्वाइंटली होस्ट किया? सो आंसर इज यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। सो आंसर विल बी ए। ओके, कंबाइंड अगर हम बात करें तो इसे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कहा जा सकता है, बट एज अ कंट्री के लेवल पर बात करें तो आंसर इज यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। डन एवरीवन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो हियर इज द आंसर। फर्स्ट टाइम द हिस्ट्री दैट फीफा वर्ल्ड कप वाज को-होस्टेड बाय थ्री डिस्टिंक्ट नेशन। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ, दो कंट्री कर चुकी है होस्ट, हो चुका है ऐसा, थ्री कंट्रीज कर रही है, ऐसा पहली बार हुआ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेडियम होस्टेड द फाइनल मैच? फाइनल मैच अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। ओके, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, ये मैच कौन से स्टेडियम में हुआ अगर ये क्वेश्चन आता है? सो द आंसर इज न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी स्टेडियम, मैट लाइफ स्टेडियम। आंसर इज न्यूयॉर्क का न्यू जर्सी, दैट स्टेडियम इज कॉल्ड मैट लाइफ स्टेडियम, इज एक्चुअली उसने इस बार का फाइनल मैच वहीं पर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम सिक्योर थर्ड प्लेस इन 2026 फीफा? सो यू ऑल नो दैट एवरीवन, स्पेन जो है वो विनर है और स्पेन ने डिफीट किया अर्जेंटीना को, दैट्स व्हाई अर्जेंटीना इज ऑन सेकंड प्लेस। थर्ड प्लेस पर इस बार है इंग्लैंड एंड द फोर्थ प्लेस and and the fourth place is for France. Okay, so here is the answer. So third place is for England. England is on third place for FIFA 2026. Okay, so answer is England, जिसने थर्ड प्लेस के लिए जो मैच हुआ था उसमें फ्रांस को 6-4 एक हाई स्कोरिंग मैच में डिफीट किया था और थर्ड प्लेस को सिक्योर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम फीफा, which major structural format shift debuted during 2026 FIFA World Cup? ऐसा क्या हुआ पहली बार जो अभी तक फीफा में नहीं हुआ, और वो ये कि हर बार फीफा में 32 टीम्स क्वालिफाई करती थी, प्ले करती थी। फर्स्ट टाइम टीम्स को 32 की जगह 48 किया गया, and this is the first time. So answer is expansion from 32 teams to 48 teams, first time ever. रेस्ट बाकी सारी चीजें एसएच नहीं, 32 to 64 नो, 64 नहीं है, दे आर प्लानिंग नेक्स्ट उसमें 64 हो जाए। इंट्रोड्यूसिंग 4 क्वार्टर्स इंस्टेड ऑफ 2, नो ऐसा भी नहीं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुली ऑटोमेटेड एआई रेफरी, नो, जो मैनुअल रेफरी सिस्टम था वैसा ही रहा। सो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6,
Which region implemented the world's first comprehensive regional framework to regulate artificial intelligence? वो कौन सा वो कौन सा वो कौन सा एरिया है जहां पर फर्स्ट टाइम ओके कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल फ्रेमवर्क बनाया रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए? एंड आंसर इज यूरोपियन यूनियन. द आंसर इज यूरोपियन यूनियन ऑफिशियली इन्फ्लोज इट्स लैंडमार्क एआई एक्ट. याद रखना एवरीवन, इट्स एआई एक्ट. लैंडमार्क एआई एक्ट बिल्डिंग द स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स in foundational AI development. Done everyone? So answer is question number 6. Answer is B. Now the question number 7. Question number 7 said which international body launched the global initiative Global Specs 2030 to ensure accessible eye care. आई केयर को एक्सेसिबल बनाने के लिए किसने मिशन लॉन्च किया? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. And now you all know that eye related to health, human body. So answer is World Health Organization, that is WHO. Okay everyone. So now the question number 7, answer is C. Here the question number 8. Question number 8 said who assumed leadership as a chairman of Economic Community of Western African State? वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, जिसको इकोवॉस के नाम से भी जानते हैं, इसकी चेयरमैनशिप किसके पास आई है? सो आंसर इज ए, मिस्टर बसराउ दियोमे. ओके, मिस्टर बसराउ दियोमे फाई, जो अभी सेनेगल एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है. वेस्ट अफ्रीका बता दूं, अफ्रीका का मैप कुछ इस तरीके से बनता है. ये वाली जो कंट्रीज है, यहां जो कंट्रीज है, दीज आर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज. तो उसमें सेनेगल के जो प्रेसिडेंट है, उन्हें वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसका हेड बनाया है. सो क्वेश्चन नंबर 8, आंसर इज ए. डन, दैट आंसर इज ए. ओके एवरीवन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नासा का आर्टेमिस 2 मिशन, यू ऑल नो दैट नासा ने अभी आर्टेमिस 2 मिशन भेजा, broke the record by flying astronauts closer to which celestial body? Which celestial body? Answer is the moon. Answer is the moon. You all know that पहली बार कोई ह्यूमन का मिशन मून के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचा है और उसने अपोजिट डायरेक्शन की इमेज ली है. ओके, सो आंसर इज द मून. डन एवरीवन. आर्टेमिस 2 द मून. जैसे अपोलो 11 था वैसे ही आर्टेमिस 2 है. ओके, नाउ दैट इज आर्टेमिस 2. आंसर इज द मून. डन एवरीवन. चलिए, लिखा ना ये अपोलो प्रोग्राम. सिंस अब अपोलो प्रोग्राम के बाद, अपोलो प्रोग्राम हुआ था नील आर्मस्ट्रॉन्ग इन 1969. उसके बाद, अच्छा, अपोलो प्रोग्राम 1972 तक चला था. उसके बाद अब मून पर इन्होंने सेंड किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 सेड व्हिच कमर्शियल एंटरप्राइज अचीव्ड अ रिकॉर्ड वैल्यूएशन 1.77 ट्रिलियन फॉलोइंग अ हिस्टोरिक आईपीओ? सबसे बड़ा हिस्टोरिक आईपीओ किसका आया? आंसर इज स्पेस एक्स. एलॉन मस्क और एलॉन मस्क की कंपनी का जो आईपीओ आया वो एक हिस्टोरिक वैल्यूएशन वाला बना, दैट इज 1.77 ट्रिलियन डॉलर. ओके एवरीवन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 सेड इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड टू विन विच मेजर टूर्नामेंट ट्रॉफी? किस टूर्नामेंट ट्रॉफी को जीतकर इंडिया ने मेजर मतलब न्यूजीलैंड को हराकर वो कौन सी मेजर ट्रॉफी जीती है? द आंसर इज 2026 मेंस T20 वर्ल्ड कप. 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप जो सूर्य कुमार यादव की लीडरशिप में जीता हमने. ओके, और वो न्यूजीलैंड को हमने डिफीट किया और वो वर्ल्ड कप हमारे हाथ में आया. सो आंसर इज ए, 2026 मेंस T20 वर्ल्ड कप. नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. Next question is question number 12 said the government of India constituted National Dental Commission to replace which older statutory body? Older statutory body को replace किया. Answer is Dental Council of India. First of all हमारे इंडिया में DCI के नाम से काउंसिल चलता था. Now the Dental Council of India is converted into NDC, that is National Dental Commission. Okay everyone, so answer is B. Done. Question number 13. Question number 13 said
India's first tech-driven, immersive language museum Shabdlok named Shabdlok was inaugurated in which city? हमारा पहला लैंग्वेज म्यूजियम कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया? तो रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने वर्चुअली कोलकाता में इस म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड को इनॉग्रेट किया. डन एवरीवन? आई होप आपको ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं आगे. 1 सेकेंड. ओके, डन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 ये देखो मैंने आपको बताया. ओके, ये कोलकाता में और ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता टू आर्चीव द स्क्रिप्ट ऑफ ओरिजिनली इंडियाज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 said which digital tool was developed by Ministry of Rural Development to cut out middleman and directly sell product to crafted by women self help group. सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए वो कौन सा ग्रुप बनाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया. ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर आता है ई सारस प्लेटफॉर्म. ई सारस प्लेटफॉर्म application serve as the dedicated e-commerce engine provided rural women for entrepreneurs direct access to consumer market. Okay everyone, चलिए अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर. क्वेश्चन नंबर 15 said according to recent National Crime Record Bureau data, which state registered the highest percentage record cyber crime? सबसे ज्यादा साइबर क्राइम वाला स्टेट कौन सा है? कल कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना या न्यू दिल्ली? एंड द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 15. आंसर इज तेलंगाना. मैक्सिमम साइबर क्राइम जो रिकॉर्ड किए गए, द साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस, तेलंगाना लॉग द हाईएस्ट रेट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड एंड साइबर सिक्योरिटी केसेस. डन एवरीवन? नाउ द क्वेश्चन नंबर 16. अगले उस पर आते हैं. हु इज द ऑथर? देखो ऑथर को लेकर क्वेश्चन आते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ अ वाइडली डिस्कस एनवायरमेंटल फिक्शन नॉवल कॉल्ड वाइल्ड डार्क शोर? ओके, एक फेमस एनवायरमेंटल फिक्शन नॉवल है वाइल्ड डार्क शोर. इसके ऑथर कौन है? ओके, सो ऑथर, इसके ऑथर है मिस्टर चार्लेट मैकॉन्थे. ओके, मैकॉन्गे, मिस्टर चार्लेट, okay, is the author of this very famous environmental fiction novel that is Wild Dark Shore. Okay everyone, so question answer is B. The published by bestseller Wild Dark Shore, gripping narrative focused on environmental shift and survival. Okay everyone, now next question number 17. What question number 17 said? The modern globalized fiction novel The Loneliness of Sonia and Sunny was written by which Booker Prize winning author? Here the Booker Prize winning author, याद रखना everyone, and answer is Kiran Desai. Kiran Desai in the year 2010 जो टिकट था वहां उन्हें The Inheritance of Loss के लिए if I am correct, okay, मुझे ज्यादा उनकी बुक का नाम याद आ रहा है, उन्हें बुकर प्राइज मिला था और उनकी ही बुक है. Okay, The Loneliness of Sonia and Sunny. Done everyone? So question number C, answer is B. Done. So Kiran Desai is the answer. Kiran Desai released The Loneliness of Sonia, extensive social commentary tracking relationship across modern culture. Next, question number 18. Who penned the non-fiction nature book? Title is a River Alive. The title of the book is River Alive, which argues for the legal personhood of waterways. रिवर की लाइफ और रिवर की पर्सनल चीजों पर कह सकते हैं एक बुक जिन्होंने लिखी है, उसके ऑथर कौन है? सो ऑथर इज मिस्टर रॉबर्ट, ऑप्शन इज जेम्स क्लियर और अमिताभ घोष एंड प्रेम प्रकाश. सो आंसर इज मिस्टर रॉबर्ट मैकफार्लन. Mr. Robert McFarlane is the author. Okay, Robert McFarlane is the author of this book, River Life, exploring environmental protection from a fresh perspective. Okay, everyone. चल next question पर आते हैं. Question number 19. Which legendary mystery author expand the Robert Langdon universe with suspense thriller
द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। बहुत मिस्ट्री ऑथर है, द लीजेंडरी मिस्ट्री ऑथर, ओके, जिनकी बुक्स अपने आप में बहुत ज्यादा मिस्ट्री वाली होती है और वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इसका आंसर आता है मिस्टर डॉन ब्राउन, मिस्टर डैन ब्राउन। ये बहुत ज्यादा ऐसी बुक्स, इनकी बहुत बुक्स ऐसी फेमस है, उनमें से एक बुक है दैट द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स। Next question, the answer is the Dan Brown, and the Dan Brown returned to global bestseller list with The Secret of Secrets, a deep dive into historical symbology. Next, question number 20. फॉर्मर जो इंडियन क्रिकेटर है मिस्टर शिखर धवन, आप सबने नाम सुना होगा, देखा भी होगा, गब्बर के नाम से जो फेमस थे। इनकी बुक का नाम क्या है? इन्होंने रिसेंटली अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है, द प्लेइंग इट माई वे और द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, बिलीव और द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, एंड द आंसर इज द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। दिस इज द आंसर, okay, the one cricket my life and more. Dhawan published the detailed personal and professional journey in his autobiography The One. Okay everyone, now question number 21. Who was selected for the prestigious Lokmanya Tilak National Award for their exceptional contribution for national security? जब भी हम national security की बात करते हैं, there is only one name came in our mind, that is अजीत डोवाल। मिस्टर अजीत डोवाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ओके, कौन सा अवार्ड? द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, जो स्पेशल कंट्रीब्यूशन है फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल। ओके एवरीवन, आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 said, who became the first Indian to win prestigious Ramsar Award for wetland conservation? Here I want to mention that everyone, in Iran there is a city called Ramsar, in which in 1972 a convention was held ताकि दुनिया भर के wetlands जो मार्शी लैंड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, और तब से ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड लेने वाली जो फर्स्ट इंडियन बनी है वो है जयश्री वेंकटसन। ओके, जयश्री वेंकटसन, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। शी वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन दैट प्रेस्टिजियस अवार्ड। दैट्स क्वेश्चन नंबर 22 and the answer is option B. Done everyone? Question number 23 from Oscar. बेस्ट पिक्चर ऑनर फॉर द एकेडमी अवार्ड। इस बार एकेडमी अवार्ड के लिए बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला? ओपनहाइमर। ये तो ओल्ड लास्ट ईयर बुक थी, मूवी थी, हालांकि इसको अवार्ड मिला था। द आंसर इज वन बैटल आफ्टर अनदर। The answer is One Battle After Another swept the Oscar, claiming the both Best Picture and Best Director award. It's a cinematic masterpiece. One Battle After Another. Answer is B. Okay, everyone. Now, the question number 24. Who won the famous Abel Prize, known as the Nobel Prize for Mathematics? Here I want to mention everyone. In chemistry, in physics, in biology, नोबेल प्राइज मिलते हैं। ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स, पीस एंड लिटरेचर, 6 फील्ड में नोबेल प्राइज मिलते हैं, बट नॉट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का अवार्ड कहलाता है एबल प्राइज, ओके, ऑल्सो नोन एज मैथ्स नोबेल प्राइज, एंड दैट एबल प्राइज वॉन बाय is this time won by Mr. Gerd Falting. Mr. Gerd Falting, Mr. Professor Gerd Falting won the Abel Prize for his groundbreaking structural advancement in algebraic geometry. Okay, everyone. And the last question for today's session. The which veteran Indian actor was honored with Padma Vibhushan? Padma Vibhushan, the India's second highest civilian award. Padma Vibhushan is the second highest. Remember, everyone, after Padma Vibhushan, the highest award is Bharat Ratna. Okay, so this time the award goes to Dharmendra, although Dharmendra ji ki death हो गई थी, death के बाद ये news, but no doubt Dharmendra Singh Deol received the Padma Vibhushan award. Okay, everyone. So answer is Dharmendra Singh Deol was awarded, okay, in the lifelong contribution for Indian art and media. Thank you so much, everyone. So this is for all today. और अगर मैं बात करूं IIMB DBA एग्जाम में, तो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इसी तरीके के होते हैं,
और भी क्वेश्चंस की इफ यू वांट रिक्वायरमेंट आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, वी कैन provide those question to you. Okay, so best of luck everyone for your exam. Thank you so much.